जय श्री कृष्ण। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा आपके कौन से भाव में क्या प्रभाव करता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर आपकी लगन भाव में हो, 12 भाव में अलग अलग प्रभाव करता है और युति के ऊपर भी निर्भर करता है। महादिशा या अंतर्दिशा प्रत्यंतर में अगर चंद्रमा आ जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर लगन भाव में हो और चंद्रमा अकेला हो तो सबसे पहले तो आपको साहसी देखने को योग मिलेगा। आप साहसी होंगे, आकर्षित होंगे, शौकीन मिजाज होंगे। ऐसा व्यक्ति या बालक कहीं आपको दिखे जिसका चंद्रमा लगन भाव में हो और वो चंद्रमा शुभ का हो तो व्यक्ति शौकीन होगा, आकर्षित होगा, देखने में उसका मुखारबिंद बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा के समान समझ लीजिए उसमें कुछ कलाएं होंगी तो ऐसा व्यक्ति आकर्षित होता है। और यहीं अगर राहु या केतु के साथ ग्रहण योग हो तो ये व्यक्ति थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। द्वितीय भाव में अगर हो चंद्रमा तो मधुरभाषी होता है, उसकी वाणी बहुत मीठी होती है, सुंदर तो वो बहुत होता है। अगर वो महिला है या वो पुरुष है, दोनों में स्त्री जातक हो या पुरुष जातक हो, दोनों में ही देखा गया है कि उसका आकर्षण सुंदर बहुत होता है। एक शांति प्रिय बड़ा होगा। द्वितीय भाव में बैठने से बड़ा पीस ऑफ माइंड, उसका माइंड बड़ा रिलैक्स होगा, ऐसा देखा गया है, बशर्त कि वहाँ कोई पापक ग्रह ना बैठकर चंद्रमा को पीड़ित कर रहा हो। तृतीय भाव की बात कर लेते हैं। ये कलात्मक होते हैं, इनके अंदर कला भरी हुई होती है, बड़े जिज्ञासु होते हैं। किसी काम को करते हुए देख लेना अगर तो समझ लीजिए उसको करने की इनके अंदर सामर्थ्य हो जाती है, सक्षम हो जाते हैं उसको करने के लिए। तो इनके अंदर जिज्ञासा बड़ी कूट कूट कर भरी होती है। वहीं बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव। ये माँ का स्थान भी है, चंद्रमा का अपना घर भी है और माँ का दुलारा होता है। ऐसा बालक या बालिका अगर घर में उत्पन्न हो तो समझ लीजिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हों तो माँ का बड़ा दुलारा होगा। अच्छा, चौथा घर इसका अपना स्वामी भी है तो चंद्रमा माँ के प्रति बच्चे का आकर्षण बहुत ज़्यादा बना रहेगा। दोनों के एक दूसरे के लिए बड़ा आकर्षण जीवन भर रहेगा। कहीं अंतर्दिशा में राहु आ जाए तो थोड़ा सा, या केतु आ जाए तो थोड़ा सा वो विचार विपरीत हो सकते हैं, मगर पूर्ण जीवन जो है माँ के प्रति बड़ी आस्था विश्वास रहेगी। पंचम भाव की बात कर लेते हैं। तो पंचम भाव सही तरीके से पैसा कैसे कमाया जाए। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, एक्चुअल में मेहनत कर कर पंचम भाव में अपने बुद्धि के बल पर राजकीय सरकारी जितने भी होते हैं ये सब सम्मान ये इसको मिलते हैं अपनी बुद्धि के ऊपर। इसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है और बड़े ऑनेस्टी से ये काम करता है। ये किसी के छल फरेब में नहीं आता, किसी के संग छल कपट करता नहीं है। अपना पैसा इसे सिर्फ अपने धन से मतलब होता है और मेहनत का पैसा बुद्धि के बल पे बहुत ज़्यादा कमाता है। यहाँ राहु केतु अगर उस पीरियड में अंतर्दिशा या प्रत्यंतर में वर्ष कुंडली में आ जाए तो थोड़ा सा इसका मन भटक भी सकता है, तो उसका उपाय कराना चाहिए। छठे भाव की बात कर लेते हैं। अगर छठे भाव में चंद्रमा किसी जातक या जातिका का देखने को मिले तो याद रख लीजिए कफ की समस्या उसे बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। उसकी कफ प्रवृत्ति उस समय के लिए बढ़ जाएगी। अगर चंद्रमा की महादिशा चल रही है तो चंद्रमा की महादिशा में बालक की बाल अवस्था में अगर आ गई तो वो सर्दी जुखाम से परेशान रहेगा। सांस, सर्दी, जुखाम, कफ, कोल्ड ये उसको हमेशा बना रहेगा। इसके लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे उपचार बताए गए हैं। इसके अलावा इसमें मोती पहनना ये बताया गया है, चांदी के पात्र में रखना घर के नॉर्थ ईस्ट में, या चंद्रमा का जहाँ स्थान होता है नॉर्थ वेस्ट वहाँ चांदी का सिक्का डाल के पानी में रखना, तो उससे भी कहीं हद तक दोष खत्म होता है। अब बात कर लेते हैं सप्तम भाव की, स्पाउस हाउस की। धैर्य बहुत देगा, व्यापार में बहुत तरक्की देगा। व्यापारी बहुत अच्छे देखे गए हैं, वकील बहुत अच्छे देखे गए हैं। ऐसे लोग, इनकी सुंदर पत्नी बहुत मिलती है। अगर स्त्री जातक के हो तो उसको पति बहुत अच्छा स्मार्ट मिलेगा, और अगर पत्नी के है तो पुरुष के लिए पत्नी और मतलब एक दूसरे के लिए ये है, ऐसी स्थिति बनी हुई। महिला जातक है तो पुरुष और पुरुष जातक है तो महिला, तो दोनों की स्थिति में देखे जाएं
तो सुंदरता का चरम सीमा देखने को मिलती है। अच्छा, 8वें भाव की बात कर लेते हैं। ये रोग का भी कहा गया है, इसको सबसे पहले तो आयु का घर कहा गया है। रोग भी यहाँ से होते हैं। तो ये अगर अशुभ का चंद्रमा बैठा है, मान लीजिए केतु के साथ बैठा है, तो बचपन से ही उसको रोग हो जाएंगे। तो बचपन से ही कोई ना कोई रोगों से पीड़ित रहेगा, और वो भी कफ के संबंधित रोग उसको परेशान कर सकते हैं, बाल अवस्था में भी कर जाते हैं। तो इसलिए उसको महामृत्युंजय वगैरह कराना होगा। अच्छा, इसमें मृत्यु की थोड़ी सी भय भी रहता है, तो वो भय बना रहता है उसका मार्केश स्थिति में बनता है। अब वो अलग से एक समझने की बात है कि वो युवती कौन सी बनी हुई है, कौन से ग्रह गोचर है, बृहस्पति की दृष्टि कितनी अच्छी है, उस पर भी निर्भर करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं नवम भाव की। नवम भाव में अगर चंद्रमा आपको देखने को मिले तो लोकप्रिय बहुत होता है, धार्मिक बहुत होगा, विद्वान बहुत ज़्यादा होगा। ये धार्मिक प्रवृत्तियों में लीन रहेगा, आयोजन कराएगा, बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करा दिया, बड़ी कहीं स्कूल का निर्माण करा दिया। तो कहीं ना कहीं जनहित के लिए बहुत बड़ा काम करता है, एनजीओ अच्छी चलाते हैं ये लोग। वहीं अगर इनका चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो ये एनजीओ से अपार संपत्ति धन भी गमन कर सकते हैं। दसम भाव की बात करते हैं। ये धन धान्य से होता है, इसमें राजकीय सम्मान मिलता है, नए वस्त्र बहुत पहनता है, ये वस्त्र बहुत चेंज करके पहनता है। अच्छा, अनेक कलाओं का एक ज्ञाता होता है, इसके अंदर टैलेंट बहुत होता है, मल्टी टैलेंटेड कुछ लोग देखे गए, वैसा ये देखने को मिलता है। अब इसके बाद कर लेते हैं 11वें भाव में। 11वें भाव में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो चंचल होगा, बुद्धिमान होगा, बहुत ज़्यादा गुणी होगा और दीर्घायु का स्वामी होगा। 11वें भाव में अगर होगा, बस ये पीड़ित ना हो किसी से। अगर पीड़ित है, कुंडली में गोचर में युति कहीं बनी हुई है तो थोड़ी सी दिक्कत है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 12वें भाव की बात कर लेते हैं। 12वें भाव में नेत्र रोगी देखने को मिले हैं अक्सर, कफ की समस्या से 2-4 होते हैं, जैसे हमने बताया। 6ठे भाव में और 12वें भाव में दोनों में आमने सामने की स्थिति बन जाती है। अच्छा, क्रोधी भी होता है, पैसा इस पर टिकता नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करता रहता है और एकांत में बैठा रहेगा। इसको बहुत ज़्यादा शोर शराबा, लोगों की सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। कुछ ऐसे बच्चे बचपन से ही देखे गए हैं, उसके लिए इनके 125 ग्राम का चांदी का चंद्रमा बनवा के अपने घर की चौखट पे लगाने से कहीं हद तक इनका आवागमन शुरू हो जाता है, ऐसा अक्सर देखा गया है। अगर घर के नॉर्थ वेस्ट में ही लगाएं, कहीं पे भी वो स्थान हो, घर के नॉर्थ वेस्ट में 125 ग्राम का चंद्रमा बनवाएं, चंद्रमा के आकार का, अर्ध चंद्रमा के आकार का, उस पर ओम चंद्राय नमः लिख के टांग दीजिए। ये बड़ा सरल उपाय है इसके लिए, चंद्रमा किसी का पीड़ित हो। अब चंद्रमा के हमने 12 भावों की बात करी, अब ये भी बात कर लेते हैं कि अगर कुंडली में चंद्रमा कहीं पीड़ित था तो उसके लिए क्या करें। जैसे हमने बताया नॉर्थ वेस्ट में 12 भाव का जो बताया था, 125 ग्राम का चांदी का चंद्रमा बनवा के नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा का स्थान कहलाता है, यहाँ लगा दो। दूसरा क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट में ही किसी कांच के बर्तन में प्रतिदिन पानी बदलो, उसमें श्वेत पुष्प रखो और साथ में कोई चांदी का सिक्का डाल दो। चांदी का पात्र मिल जाए तो अति उत्तम, क्योंकि ये स्थान चंद्रमा जितना कूल रहेगा, चंद्रमा उतना बलवान बनेगा। और पूर्णमासी के पूर्णमासी सत्यनारायण का व्रत करो, इससे चंद्रमा आपका बलवान होगा। चंद्रमा कहीं पीड़ित होगा, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न कर रहा होगा तो वो कहीं हद तक कम होंगी। भगवान कृष्ण की आराधना करना बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि चंद्रमा के अंदर जितनी कलाएं हैं उतनी भगवान कृष्ण के अंदर भी कलाएं हैं, 16 कलाओं से संपन्न हैं। आप अगर चंद्रमा को अर्घ देते हैं, चंद्रमा को अक्षत डाल के अर्घ देते हैं, पुष्प डाल के अर्घ देते हैं चंद्रमा को, तो आपकी आयु बढ़ती है, आपकी निरोगता मिलती है और आप खुश मिजाज व्यक्ति बन जाते हैं। और एक चीज़ सबसे बड़ी, आप अपने पूरे जीवन में लोगों पर अपना एक इम्प्रेशन जो चाहते हैं व्यक्ति की छोड़ना, वो छोड़ पाते हैं और लोग आपसे प्रसन्न होते हैं, आपकी सराहना करते हैं, यश कीर्ति सम्मान भी आपको प्राप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।